everyone. How are you all? Hope you all are very good. So today, students, we are going to start our second chapter of class first, which is about the animal kingdom. So animals के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, which are a part of our nature and are very important to us for maintaining the life on the earth. ठीक है? चलो देखो. Let's start. See. Our earth is a home of different kinds of animal. हमारे अर्थ पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ पे आपको different kinds of animal देखने को मिलेंगे. Okay, they are found everywhere. ये आपको almost हर जगह मिलेंगे. They are all of different shape and sizes. इन सब की शेप, इन सब का साइज क्या होता है, सब कुछ डिफरेंट होता है. जैसे कि सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल. अब हर एक एनिमल सेम तो नहीं होता, आपने देखा होगा. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो काफी छोटे होते हैं और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो काफी बड़े होते हैं, है ना. देखो जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है, देखो ये क्या है, आपका एलिफेंट है, दिस इज टाइगर. इनको आप क्या बोलोगे, बिग एनिमल्स, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है. ये है आपका रैबिट एंड दिस इज डॉग. इनको कौन सा एनिमल्स कहा जाता है, स्मॉल एनिमल्स, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है. ना सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाइल्ड एनिमल्स के बारे में. वो वाइल्ड एनिमल्स क्या, द एनिमल्स व्हिच लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. सम वाइल्ड एनिमल्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल. जिराफ, लायन, फॉक्स, हिप्पोपोटामस एक्सेट्रा आर वाइल्ड एनिमल्स. अब वो एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनको हम लोग वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी छोटे हो सकते हैं, कुछ बड़े भी हो सकते हैं, है ना. एग्जाम्पल आपको गिवन है जिराफ, है ना, लायन, फॉक्स, हिप्पोपोटामस. ये सभी जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, है ना. इनको हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. ठीक है बच्चों. चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है डोमेस्टिक एनिमल्स. एनिमल्स व्हिच कैन बी tamed for work and for food are called domestic animals. They can be kept near our homes or in parks. अब वो एनिमल्स जिनको क्या काम करवाने के लिए रखा जाता है या फूड पर्पस के लिए रखा जाता है, उनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. या तो इन्हें हम अपने घर के आसपास रखते हैं या फिर हम उनको फार्म्स वगैरह में रखते हैं, है ना. सम ऑफ देम गिव्स अस यूजफुल थिंग्स. काउ, हॉर्स, शीप एंड डोंकी आर सब डोमेस्टिक एनिमल. ठीक है. इनमें से कुछ ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो हमको काफी यूजफुल चीजें भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि काउ है ना, और आपकी बफलो है. ये सब हमें क्या देती है, मिल्क देती है. उसके अलावा आपका शीप है, ये हमें वूल प्रोवाइड करते हैं. ओके, तो इस तरीके से आपके अराउंड या फिर आपके एनिमल्स जो होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, ये आपको काफी यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं. हेंस क्या देती हैं आपको, एग्स वगैरह देते हैं. तो इस तरीके से दे प्रोवाइड अस यूजफुल थिंग. एग्जांपल आपको गिवन है, काउ गिव्स अस मिल्क, शीप गिव्स वूल, डोंकी कैरी लोड्स. डोंकी जो होता है ये भी डोमेस्टिक एनिमल होता है, ये क्या लोड्स वगैरह भारी बोझ को उठाने के लिए यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट इज पेट एनिमल्स. अब पेट एनिमल्स क्या होता है बच्चों, देखो द एनिमल्स व्हिच आर केप्ट इनसाइड आवर होम विद अस आर कॉल्ड पेट एनिमल्स. वी कीप देम फॉर आवर प्लेजर. फॉर एग्जांपल डॉग, कैट, रैबिट एक्सेट्रा. वो एनिमल्स जिनको हम अपने घर में रखते हैं अपने खुद के किसके लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, अपने प्लेजर के लिए, अपने खुशी के लिए, उनको हम पेट एनिमल्स कहते हैं, अपनी कंपेनियनशिप के लिए. एग्जांपल डॉग, कैट, रैबिट, दीज ऑल आर पेट एनिमल्स. ठीक है बच्चों. Now we come to the next, which is reptiles. The animals which have scales or hard shell on their bodies are called reptiles. वो animals जिनकी क्या, जिनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं या आउटर बॉडी में एक हार्ड शेल कवरिंग है इनकी बॉडी पे, इनको आप क्या बोलते हो, रेप्टाइल्स बोलते हो. एग्जाम्पल लिजर्ड, छिपकली होती है. इसके अलावा स्नेक, कैमिलियन, इसको आप गिरगिट कहते हो, दिस इज क्रोकोडाइल. ये सभी आपके कैसे हैं, रेप्टाइल्स है. ये क्या करते हैं, ये मूव नहीं कर पाते, ये उस पे ग्राउंड पे क्रॉल करते हैं, रेंग कर ये मूव करते हैं, है ना. इनके पास लेग्स नहीं होता है फॉर द मूवमेंट, दे मूव विद देयर बॉडी सरफेस. नेक्स्ट इज बर्ड्स. बर्ड्स आर द फ्लाइंग क्रिएचर्स. बर्ड्स क्या है, फ्लाइंग क्रिएचर्स है. दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम. दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. ठीक है, ये भी हमारे एनिमल किंगडम का पार्ट होती है. वे क्या कर सकती है, फ्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं. They live on trees and can build nest. Birds have a beak and 2 legs with claws. ठीक है, ये क्या रहती है, ये ट्रीज पर रहती हैं, वहीं पर अपना नेस्ट यानी कि घोंसला बनाती हैं, जिसमें ये एग्स ले करती हैं. उसके अलावा इनके पास क्या होते हैं, बीक होती है यानी कि चोंच होती है. 2 legs, 2 पैर होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, क्लॉज यानी कि पंजे होते हैं. ओके, चलो. Some birds कैन नॉट फ्लाई. कुछ बर्ड्स आपकी फ्लाई नहीं कर सकती, यानी कि वो क्या करती है, सिर्फ वॉक करती है या रन कर सकती है. एग्जाम्पल ostrich, emu, penguin. These are the birds which cannot
fly. Some birds can swim in water. They have webbed feet. Duck, swan and flamingo can swim. कुछ ऐसी बर्ड्स है जो क्या करती हैं वाटर में यानी कि पानी में स्विम कर सकती हैं. इनकी जो फीट होते हैं ऐसे वेब्ड होते हैं, ऐसे फैले हुए होते हैं, है ना. एग्जाम्पल डक, स्वान, फ्लेमिंगो, ये सारी ऐसी है जो आपके स्विम भी कर सकती हैं. चलो, नाउ वी कम टू इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स क्या है? सम एनिमल्स लाइक ant, mosquito, bee and cockroach are found in our houses. They are called insects. They are very small and have 6 legs. Some insects have wings for flight. अब कुछ ऐसे एनिमल्स जैसे कि आंट, मॉस्किटो, बी, कॉकरोच, ये आपको हमारे घर में भी देखने को मिलते हैं, है ना. ये भी एनिमल्स ही होते हैं, है ना. लेकिन इनको हम इंसेक्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ये भी एनिमल किंगडम का ही पार्ट है, लेकिन हम इनको इंसेक्ट्स कहते हैं, है ना. बहुत ही छोटे होते हैं. उसके अलावा इनके कितने लेग्स होते हैं? 6 लेग्स होते हैं. और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनके पास विंग्स भी होते हैं, यानी कि फ्लाई भी कर सकते हैं. सारे नहीं, कुछ. ओके. नेक्स्ट वी कम टू एक्वेटिक एनिमल्स. अब एक्वेटिक कौन से होते हैं? द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको आप एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हो. ठीक है. एग्जाम्पल ऑक्टोपस, फिश, सी हॉर्स, व्हेल, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. ठीक है. नेक्स्ट वी कम टू एम्फीबियंस. Animals that live on land as well as in water are called amphibians. Okay, अब वो animals जो land पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, उनको आप एम्फीबियंस बोलते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल न्यूट, फ्रॉग, सैलमेंडर एंड हेलबेल्टर. ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है जो आपके एम्फीबियंस. ठीक है बच्चों. चलो, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को डिस्कस कर लिया है in a very detailed manner. That's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. We will meet very soon. Thank you everyone.